समझौता एक्सप्रेस अटैक में भी भारतीय फौज से वाबस्ता इन्हीं अफसरान के नाम सामने आए। अब यहाँ पर मैं ध्रुव राठी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क में झांक कर देखें, जहाँ पर खुद वर्दी पहनने वाले लोग भी बम धमाकों में मुलव्विस नजर आए। जेनोसाइड वॉच के बानी डॉक्टर ग्रीगरी स्टेंट्स ने यह कहा कि इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ जेनोसाइड। पर सवाल यह पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग क्यों की। सवाल यह पैदा होता है कि ये तमाम इदारे और इंडियन न्यूज चैनल्स अशरफ गनी के साथ साथ पाकिस्तान पर इस फेंसिंग के खिलाफ क्यों चीखना शुरू हो गए। इन्होंने ये नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं किसी प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि हकीकत और सच्चाई को दलील के साथ आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाल ही में एक भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड की जिसका उन्वान था माई रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान, जिसके अंदर न सिर्फ झूठ का सहारा लिया गया बल्कि आलमी सतह पर हक़ाइक़ को मस्ख करके दिखाया गया। यहाँ पर मैं दो सूरतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। या तो ध्रुव राठी साहब खुद भारतीय गोदी मीडिया का हिस्सा हैं, या फिर मोदी सरकार ने गोदी मीडिया के मुकम्मल तरीके से नाकाम हो जाने के बाद ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीबीसी की एक रिपोर्ट ने भारतीय मीडिया को हेट स्पीविंग मशीन करार दिया। ना सिर्फ इतना बल्कि अल जजीरा, ह्यूमन राइट्स वॉच और गार्डियन जैसे इदारों ने भारतीय मीडिया को रियासती प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस मुल्क की मीडिया सच्ची ना हो वहां के यूट्यूबर से उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। और अपने एकतरफा बयानिए और आलमी सतह पर हक़ाइक़ को मस्ख करके झूठ का सहारा लेकर ध्रुव राठी साहब ने ये बात साबित भी कर दी। ध्रुव राठी साहब ने हमें ये कहा कि पाकिस्तानी लोगों को चाहिए कि वो जाने कि पाक मिलिट्री न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कितनी हानिकारक है। मगर वो ये भूल गए कि 2008 में मालीगांव बम धमाके के मुल्जिमान सेस्किस्ट इंस्पायर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल प्रूबत और परगिया ठाकुर करार पाए, जो बाद में बीजेपी के एमपी भी रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2007 में समझौता एक्सप्रेस अटैक में भी भारतीय फौज से वाबस्ता इन्हीं अफसरान के नाम सामने आए। अब यहाँ पर मैं ध्रुव राठी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क में झांक कर देखें, जहाँ पर खुद वर्दी पहनने वाले लोग भी बम धमाकों में मुलव्विस नजर आए। अगर वाकई पाकिस्तान दहशतगर्द होता, जो कि ध्रुव राठी साहब का मौकिफ और बयानिया था, अगर वाकई पाकिस्तान दहशतगर्द होता तो आलमी इदारे इंसाफ और वो आलमी तंजीमें और एजेंसीज जिनकी हमायत हासिल करना भारत का शुरू से मकसद रहा और भारत का शुरू से मिशन रहा, वो इस तरीके से भारत के खिलाफ न बोल रही होती। जेनोसाइड वॉच के बानी डॉक्टर ग्रीगरी स्टेंट्स ने यह कहा कि इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ जेनोसाइड। ना सिर्फ इतना कि यूएनएचसीआर ने भी 2018 और 2019 में कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की पामाली पर कई और बेशतर रिपोर्ट शाया करवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत ने इंडिया के अंदर बंद कर दिया, जो कि भारत के अक़लियतों के ऊपर मजालिम का पर्दाफाश कर रही थी। अगर पाकिस्तान वाकई दहशतगर्द होता तो अब तक 70,000 से ज्यादा जानें न गंवा चुका होता, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। आपने किनको दहशतगर्द कहा? 8 साला मंसा और अब्दुल्ला को, जो इलाज की गर्ज से आपके मुल्क में रह रहे थे। आपने मस्जिद बिलाल को बिलाल कैंप और दहशतगर्दी का अड्डा कहकर बम बरसाने शुरू कर दिए। अगर ये वाकई दहशतगर्दी का अड्डा होता तो IS सैटेलाइट्स के जरिए इस बात की तस्दीक करके ये बात वाजे ना करता कि यहाँ पर सिविलियंस मौजूद थे और कोई दहशतगर्दी का अड्डा मौजूद नहीं था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद और कराची में जो ऑपरेशंस किए उनमें अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के साथ साथ रा के एजेंट्स और इंडिया के लोग भी पकड़े गए, जिनमें सबसे मेन कुलभूषण यादव, जो कि एक जीता जागता सबूत है जिसका इनकार आप नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर की फेंसिंग शुरू की तब आपके इदारे ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA, सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ और व्यून चैनल ने भी इस फेंसिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए ये रिपोर्ट शाया करना शुरू कर दी कि ये कबायली राब्तों को मुनक़ता करने की एक कोशिश है। यहाँ पर सवाल ये पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग क्यों की। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम इदारे और इंडियन न्यूज चैनल्स
अशरफ गनी के साथ साथ पाकिस्तान पर इस फेंसिंग के खिलाफ क्यों चीखना शुरू हो गए? इन्होंने ये कहा कि कबायली राब्तों को मुनक़ता करने के लिए पाकिस्तान ये फेंसिंग करवा रहा है, जबकि भारत तो खुद शुरू से कबायली लोगों को दहशतगर्द करार देता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुलभूषण यादव ने भी इकरार किया कि वो इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और बलोचिस्तान और कराची के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे और नेटवर्क्स चला रहा था। अगर ये फेंसिंग कबायली राब्तों को मुनक़ता करने के लिए की गई होती, जो कि आपका दावा है, और इस फेंसिंग से आपको भी खिलाफ वर्जी है और आप इस पर चीखना शुरू हो गए। इस फेंसिंग जब 2021 में ये फेंसिंग 98% मुकम्मल हो चुकी थी, तब दहशतगर्दी में कमी ना आई होती। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्रुव राठी साहब, ये भी कोई इत्तफाक नहीं है कि कराची के अजीजाबाद में बेसमेंट में टैंकी में जो इसी मकसद के लिए बनाई गई थी, मिलने वाला हजारों की तादाद में असला तमाम तर भारतीय साख्त का था, जो कि दिखाया भी गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलबत्ता इसके ऊपर इंडियन लेबल मौजूद नहीं था, मगर सटाकुलम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने रिपोर्ट शाया की कि द टाइप ऑफ वेपन्स फाउंड इन कराची मैच द मॉडल एंड ओरिजिन ऑफ वेपन्स आर यूज्ड बाय इंडियन स्पेशल फोर्सेस। 2016 में कराची के सखी हसन कब्रिस्तान से पाक रेंजर्स ने खुफिया कार्रवाई में जेर जमीन दबाया गया मोहलिक असले का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जो कि रूस, बल्गारिया, जर्मनी और इसराइल का था। और आमतौर पर आप इन मुल्कों से असला खरीदते हैं और मुद्दतों से इनसे दिफाई मुआहिदे करके असला खरीदते रहे हैं। इस पर SIPRI ने रिपोर्ट शाया की कि पाकिस्तान डज नॉट मेंटेन standard defense deals with countries like Bulgaria and Israel, but India does। और एक रिपोर्ट ये भी शाया की गई कि इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स फ्रॉम लाइक रशिया, बुल्गारिया एक्सेट्रा। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब 2019 में पुलवामा वाले ड्रामे के बाद पाकिस्तान का F-16 गिराने का झूठा दावा किया गया, तो पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका को विजिट करवाई और फिर अमेरिका ने ये रिपोर्ट शाया की कि F-16 मुकम्मल तादाद में मौजूद हैं। मगर भारत पर जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि 3 राफेल तैयारे गिराए गए हैं, जो कि सबूतों के साथ किया गया था, जिनमें मलबे की टेल नंबर्स, मलबे में गिरे हुए जहाजों के टेल नंबर्स आपके राफेल जो आपने खरीदे थे उसके टेल नंबर से मैच कर रहे थे। अब जब फ्रांस ने आपसे मुतालबा किया कि आप अपने राफेल तैयारे हमें विजिट करवाएं, तो आपने सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बना दिया। यहां पर सवाल ये नहीं उठता नाज़रीन ग्रामी कि भारत को किससे खतरा है, यहां पर सवाल ये उठता है कि भारत जैसी बड़ी ताकतवर और पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा असला रखने वाली आर्मी को और तादाद में भी ज्यादा आर्मी को, और बकौल आपके बहादुर आर्मी को खतरा क्यों है? आपको खतरा पाकिस्तान से नहीं, आपको खतरा दहशतगर्दों से नहीं, आपको खतरा आपके अपने झूठ से है। और अब आपकी आवाम भी जब सवाल उठाना शुरू कर रही है, तो आपने जुल्म और बर्बरियत का एक नया मौजू खोल दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये पार्ट 1 था हमारे फितना अल हिंदुस्तान सीरीज का। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा, और तब तक के लिए अपने मेजबान मुजीबुर रहमान सियालवी को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।